श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का उत्सव ताड़वाली कुंज में श्री तुलसीराम दर्शन स्थल में चल रहा था और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, हमारे गुरुदेव जिनका उत्सव चल रहा है, महाराज जी पूरे समय वहां विराजते थे। अभ्यास था महाराज जी का। हनुमत रामायण समिति के उत्सव में भी सबसे पहले जाकर विराज जाते, सबसे पहले और सबसे आखिरी तक महाराज जी का नियम था। तो महाराज जी वहां विराजे, शरीर थोड़ा शिथिल हो रहा था, कमर झुक गई थी, वृद्ध शरीर तो था ही। तो महाराज जी जब सत्संग पूर्ण हुआ और जाने लगे तो मामा जी ने साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद वहां रासलीला होती। तो मामा जी ने, पूज्य बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी ने, मामा जी ने सौभाग्य जी को कहा, इशारा किया कि प्रणाम करो महाराज जी को। अब महाराज जी की वेशभूषा से को, महाराज जी के स्वरूप को देख के ज्यादा कोई महत्व बुद्धि उनको जगी नहीं, और उन्होंने इशारा किया कि प्रणाम करो। और वो प्रणाम करने आगे बढ़ी भी, तब तक महाराज जी आगे चले गए। तो पूज्य मामा जी ने कहा, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। तो महाराज जी जहां खड़े थे वहां की रज उन्होंने ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाई। इतने मात्र से दिव्य वृंदावन की झलक मिल गई उनको। इतने मात्र से दिव्य वृंदावन उनके सामने झलक मिल गई, और तब से उनका हृदय श्री महाराज जी के चरणों में समर्पित हुआ। और उन्होंने बड़े भावपूर्वक, हमने कहा इसमें महाराज जी का चरित्र आपने शीर्षक दिया भक्त भक्ति भगवंत गुरु। बोले हम तो यही समझ में आता है कि भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, इन चारों की परिभाषा महाराज जी के चरित्र में देखने से मिल जाती है, इसलिए चारों का दर्शन एक जगह हो जाता है। इसलिए हमने पुस्तक का शीर्षक यही लिखा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। ऐसा दिव्य चरित्र। एक युवक किसी महानगर का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, युवक का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि मर्यादा नहीं है। वो वृंदावन में एक महापुरुष के पास आया, वहां महाराज जी पधारे थे। तो गाड़ी चलाना जानता था युवक। तो उसको उन संत जी ने कहा कि तुम गाड़ी से महाराज जी को सुदामा कुटी पहुंचाया। गर्मी का समय था, वो यहाँ पहुंचाने आया। हम भी साथ में थे महाराज जी के। तो उन संत ने कह दिया था, महाराज जी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। प्रणाम किया। तो प्रणाम करके उस लड़के ने, युवक ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो महाराज जी बड़े भावुक हो गए, पता नहीं क्यों एकदम भावुक हो गए, और दोनों हाथ उसके सिर पे रख करके बोले, राधा रानी खूब कृपा करें, राधा रानी खूब कृपा करें, राधा रानी खूब कृपा करें। वो ये कहा। अब ये तो सामान्य बात थी, महात्मा लोग कह ही देते हैं भगवान खूब कृपा करें, पर एक समर्थ महापुरुष की वाणी से ये वाक्य निकला, और उस आधुनिक परिवेश में रहने वाले, जीने वाले युवक के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। उसी दिन रात्रि की सायंकालीन फ्लाइट थी उसकी, दिल्ली से कलकत्ता जाने की। तो दिल्ली से अब जहाज में बैठ के महानगर पहुंच गया। वो अपने घर पे पहुंचा। स्वाभाविक बात थी, देर रात हो गई घर पहुंचते पहुंचते। अपने घर पहुंचा और सोया। तो जिस दिन सोया
उसी दिन की, जिस दिन महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, उसी दिन रात्रि को स्वप्न में उसे परम श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन हुआ, भाई जी का दर्शन हुआ, जबकि उसने भाई जी को कभी देखा ही नहीं। भाई जी का दर्शन हुआ और भाई जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर संत कृपा हो गई है, अब तुम राधा रानी को अनन्य भाव से भजो। भाई जी ने उसे सत्संग दिया स्वप्न में, और उसी दिन स्वप्न में श्री राधा रानी की सखियों के सहित उसे स्वप्नानुभूति हो गई। राधा रानी कृपा करें, ये कहा, उसका ये प्रभाव था। और अब तो अहर्निश प्रायः श्री राधा नाम के स्मरण में और उसी भाव में, यद्यपि गृहस्थ परिवेश में है, व्यापारी व्यवसायी हैं, वैश्य हैं, लेकिन अंतःकरण की स्थिति, तो दास को उन्होंने एकांत में बताया कि महाराज जी ने जो सिर पे हाथ रख के कहा था, बोले उसी का चल रहा है। अब मैं क्या कहूं महाराज, मैं कुछ बोल नहीं सकता, अब मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं, वो पुस्तकों में नहीं लिखी हैं। ऐसे उन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आज उत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसलिए आज प्रेम भिक्षु जी का भी स्मरण कर लिया, महाराज जी का भी स्मरण कर लिया।